खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस में ग्रंथियों के पहले ख़त में उसके 3 बाब और 16वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मुक़द्दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अजीज़ो, पौलुस रसूल ने अपने पहले ख़त के अंदर जितनी भी बातें ग्रंथस की कलीसिया के लिए कहीं, इनका ताल्लुक़ ग्रंथस की पूरे इलाका के साथ था। और जब पौलुस रसूल ने ग्रंथस के इलाका को देखा तो उसने उस इलाका के अंदर पाए जाने वाली तमाम बुरी और बुराइयां और गुनाहों को भी देखा। और जाहिर बात है कि जिस भी इलाका के अंदर आप रहते हैं, उस इलाका के अंदर पाए जाने वाला जो माहौल है उसका असर हर एक शख्स पर होता है। और कलीसिया कायम होने के बाद कलीसिया को बहुत सारी आजमाइशों का सामना था, जिनमें तफरीके, हसद, लड़ाइयाँ, जिनसी गुनाह, बुत प्रस्ती जैसे गुनाह शामिल थे। और पौलुस रसूल अपने इस ख़त के अंदर हर एक बात को बड़ी ही साफ साफ अल्फाज में बयान करता है। आज जो आयत मैंने आपके सामने रखी है वो यही है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो। मक़दस का मतलब अलग की हुई जगह, पाक की हुई जगह, ख़ास जगह है। और खुदा कलाम के वसीला से हमें ये कहता है कि तुम अलग किए हुए हो, तुम मखसूस किए हुए हो। ग्रंथस की कलीसिया के अंदर सबसे बड़ी जो बुराई थी वो जिनसी गुनाह यानी कि हरामकारी और बुत प्रस्ती के मुतालिक थी। लोग अपने जिस्म को हरामकारी के लिए पेश करते थे। अगर आप ग्रंथस के इलाका को जाने तो आपको अंदाज़ा होगा कि अर्तमस देवी का बहुत बड़ा मंदिर जो है वो वहाँ पर कायम था। और इसके साथ साथ ये पूरा इलाका जो है वो तिजारत और दूसरे ताल्लुकात की वजह से नहीं, बल्कि गुमनामी की वजह से, ऐसे गुनाहों की वजह से पूरे सूबे के अंदर मशहूर था कि ये जो पूरा इलाका है ये बहुत ही बुरा इलाका है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जिस माहौल के अंदर आप रहते हैं उस माहौल का असर होता है। और ग्रंथस की कलीसिया को बहुत सारी मसाइल का सामना था। यहाँ पर एक ऐसा भी शख्स था जिसने अपनी सौतेली माँ को अपने पास रखा हुआ था। और कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो इस बात पर फ़ख्र महसूस करते थे। सो पौलुस रसूल ने साफ साफ कहा कि ऐसे शख्स को कलीसिया से खारिज किया जाए। हमें अपनी वैल्यू को समझना है, हमें अपनी कीमत को समझना है। हम अलग किए हुए हैं। आज भी मौजूदा कलीसिया के अंदर बहुत सारे बहन और भाई जो हैं वो इन गुनाहों के अंदर मुलविस हैं। आज भी बुत परस्ती, हरामकारी, जिनसी गुनाह जो है वो हमारे लोगों के अंदर पाए जाते हैं, मसीही ईमानदारों के अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर वो फंसे हुए हैं। सो आज मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप ज़रूर इस आयत को याद कर लीजिए। अबलीस जो है वो आपके नाम से, आपके टाइटल से नहीं डरता। शैतान जो है वो आपके नारे मारने से भी नहीं डरता, वो आपकी लंबी लंबी दुआओं से भी नहीं डरता। वो डरता है तो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के कलाम से। और अगर खुदा का कलाम हमारे अंदर होगा तो अबलीस का हम मुकाबला कर सकते हैं। अगर हमारे पास खुदा का कलाम है, मेरी अक्सर कोशिश होती है कि मैं आपको एक एक आयत जो है वो याद करूं, ताकि जब हमें आजमाइश का सामना करना पड़े तो हमारे पास खुदा का कलाम हो, हमारे पास खुदा का ज़िंदा कलाम आजमाइश में कायम रहने के लिए हमारे पास हो। सो क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो? क्या तुम नहीं जानते कि खुदा ने तुम्हें चुना हुआ है? इस दुनिया में तुम्हें खुदा ने ख़ास मकसद के लिए भेजा है।
अक्सर मैं इस आयत को अपने लिए इस तरह से इस्तेमाल करता हूँ कि जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो मैं अपने आप से कहता हूँ, क्या तुम नहीं जानते? पौलुस रसूल ने तो करंथस के इलाका के लिए इस आयत को लिखा ही लिखा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने लिए अपनी तरफ इशारा करके कहें, क्या तुम नहीं जानते? मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपनी वैल्यू को समझें और अपने बदन को गलत कामों के लिए इस्तेमाल होने ना दें। इब्लीस का मंसूबा हमारी ज़िंदगी को तबाह करने का और खुदा का मंसूबा हमारे बदनों को, हमारी ज़िंदगियों को महफूज करने का है। अगर आप अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते हैं तो फिर इस आयत का दूसरा हिस्सा आपकी ज़िंदगी के अंदर पूरा होगा कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। लेकिन अगर आप अपने आप को खुदा के सुपुर्द नहीं करते तो फिर इब्लीस आपकी ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा देगा, वो आपको तबाह और बर्बाद करके रख देगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपको मौजूदा दौर के अंदर जो लोग खुदा के फजल से गिरे हैं उनके बारे में बताऊं, लेकिन याद रखिए कि हमारे पास अभी वक्त है, हम अपनी ज़िंदगी को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चला सकते हैं। मैं उन तमाम बहनों और भाइयों का शुक्र अदा करता हूं जो इस चैनल पर मेरे साथ हैं, कलाम को सुन रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूं और उनके लिए मेरी दुआ भी है कि वो खुदा उनके कलाम के अंदर बढ़े, ताकि जब हम आजमाइश में हों तो हमारे पास खुदा का कलाम। और अगर आप में से किसी को लगता है कि बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जिनको ये कलाम पहुंचाया जा सकता है, तो आप ज़रूर इस कलाम को शेयर कीजिए ताकि आपके वसीला से दूसरे भी बरकत पा सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदा का फजल हमेशा आप पर कसरत के साथ जारी रहे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।